तो है वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार की एक सच्ची घटना जो कि हमारी रुद्रा ने हमें शेयर करी है। उनकी मौसी के साथ ऐसी घटना हो गई जो आप सुनोगे तो आप भी होश मुड़ जाओ। तो रुद्रा की आवाज़ में बोलूँगा तो मेरी मौसी का घर ना ऐसी 500-600 मीटर होता है मेरे घर से। तो उनके घर के बगल में ना एक आंटी का देहांत हो जाता है। तो रुद्रा कहता है कि मेरी मौसी उनको जानती वानती नहीं थी, मतलब ऐसे उनसे बातचीत होती नहीं थी, बस ऐसे ही था कि हाँ भाई बगल में पड़ोसी हैं, बस इतना ही था। तो ना मौसी के घर पे एक मतलब किसी को भेजा जाता है कि हाँ भाई, अपने हिंदू रिवाज में आपने देखा भी होगा, किसी के साथ तो हुआ भी होगा, भगवान करे किसी के साथ हो ना, कि 10 दिन के बाद जो उसका भी मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके 10 दिन के बाद हमें जैसे भोजन खिलाना होता है। तो पहला भोजन हमारा ब्राह्मणों को होता है और बाकी के भोजन जो होते हैं वो आस पड़ोसी के लिए। तो वह इस आस पड़ोसी वाला सिस्टम होता है। तो उनके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि आपको भोजन के लिए आना है, सिर्फ उनके मौसा, जो रुद्रा के मौसा होते हैं उन्हीं को ही आना है, आपको नहीं आना है, मतलब मौसी को नहीं बुलाया होता। तो उसमें मौसी जाती भी नहीं है। रुद्रा के मतलब मौसा जाते हैं और खा पी के शाम को वापस आते हैं। तो उनकी मौसी पूछती हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका बस अकाल मृत्यु हुई, अचानक से बस मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम सोते वते हैं, बहुत देर हो गई है, रात के ऐसे 10:30 बजे आए थे। ठीक है चलो सो जाते हैं, सोने चले जा। 12:30 बजे उनको एक ऐसी आवाज़ आती है उनकी मौसी को कि कोई बाहर से ना इनको बुला रहा है, ऐसे बोल रहा है कि मैं ना उसकी फलाने की मौसी बोल रही हूँ, तुम ना बाहर आ जाओ, खाने के लिए मेरे को बुलाया है। ये थोड़ा सा अटपटाती है और उठती है, बैठती है, कहती कि यार मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, और ये जो बाहर आवाज़ दे रही है ये पता नहीं कौन है। थोड़ी देर ऐसी मन में सोच ही रही होती है, तो वो जैसे जो भी मन में सोच रही होती है ना रुद्रा की मौसी, उन्हें बाहर वो बात कर दे कि नहीं नहीं वो तो मेरे साथ आया है, देखो मुंशी तो मेरे साथ आया है, मुंशी ना बगल वाले घर में गया है, ऐसा ऐसा उसको बोल देती है, तभी मैं आपके घर आई हूँ, मुंशी ने बताया था कि यहाँ पर रुद्रा की मौसी रहती है, ऐसा वैसा। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, पर रात के 12:30 बजे कौन आता है। तो ऐसा धीरे धीरे चलता रहता है। वहाँ से पूछती रहती है कि हाँ भाई क्या बोलना है, पर रुद्रा की मौसी कुछ जवाब नहीं देती है, अंदर चुपचाप और बैठकर वो बात को सुन रही होती है और मन में बोल रही होती है कि यार ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, यार रात में कौन मेरी नींद ख़राब कर रहा है और बोल रहा है ऐसा ऐसा, आ जाओ खाना खा लो। मैंने कहा खाना खाना होता था यार, सुबह ही आ जाते, सुबह ही बुला लेते, मतलब मौसा को ही लेके गए थे। सॉरी, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बीच में ये कहानी ऐसे बन जाती है, हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो बीच में उनने ऐसी सोच ही रही थी। तो थोड़ी देर के बाद ना जो मुंशी की मौसी होती है वो बहुत तेज से बोलने लगती है कि आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं जाऊँ। मुंशी भी बहुत ज़्यादा क्रोधित में है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, खाना खा लो चलो। तो रुद्रा की मौसी कहती कि यार नहीं यार, ये तो कोई गड़बड़ी है, गेट वेट नहीं खोलना है, बैठे रहना है, कल देखेंगे कल क्या। तो वैसी सुबह होती है ना, सुबह होते ही जो रुद्रा की मौसी होती है वो सोचती कि यार मैं जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि 12:30 बजे कौन आया खाने के लिए, और बुलाने जो भी आया था उसकी मैं कुछ ना कुछ शिकायत करके आऊँगी या उसको एक आध रैपटे दे ही आऊँगी। अंदर रात में कोई जगह है ना, आपको भी पता होगा कि रात में कोई जगह है और कुछ के पास पता नहीं है, किसी का मतलब नहीं है, आपको ना जानता है बनता है, जगा दे यार, कितनी खुंदक आएगी। वो गई वहाँ पे मुंशी से बोला कि आपकी कोई मौसी आई थी और मुझे बोल रही थी कि रात के 12:30 बजे कि आप भी आए थे रात में तो खाने के लिए वगैरह वगैरह। अरे नहीं, वो तो हमें लेट हो रहे थे तभी हमने आपके पति को बुलाया था, मतलब रुद्र के जो भी मौसा थे उन्हीं को बुलाया था खाने के लिए, आपको तो हमने बोला भी नहीं। कह रही नहीं, रात में 12:30 बजे मुंशी की मौसी ऐसे करके बोल रही थी, मैं आई हूँ। कह रही मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है। मुंशी से जाके ये पूछते हैं तो हम बोलते ही कि मेरी तो कोई मौसी ही नहीं है। कहते कैसे, बाहर तो वो आए थे और बोल रही थी कि मुंशी की मौसी बोल रही हूँ ऐसा ऐसा। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई मौसी भी नहीं है, आप पूछ लो किसी से, मेरे तो बस चाचा मतलब चाची और ताऊ ताई हैं, ऐसे बस और कोई नहीं है। ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाती है और बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कल रात मतलब आई कौन थी। फिर यही एक घटना थी जो हमारे रुद्र की मौसी के साथ हुई। आज तक पता नहीं लगा कि रुद्र की मौसी को कौन बुलाने आया था खाने के लिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।